दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुकेश अंबानी के घर की, जिसका नाम है एंटीलिया। क्या आपको पता है कि ये इतना महंगा है कि मुकेश अंबानी अगर चाहते तो मुंबई में भी एक बुर्ज खलीफा खड़ा कर सकते थे। जब ये घर बन रहा था तो मुकेश अंबानी की रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि उनका ये एक सपना था और इसे बनाने के लिए अंबानी फैमिली की बरसों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगने वाला था। एंटीलिया की कंस्ट्रक्शन के लिए एक नहीं बल्कि दो ऑस्ट्रेलियन कंपनीज को मुंबई ये आलीशान घर बनाने के लिए बुलाया गया था। क्या आपको पता है कि 15,000 करोड़ की कीमत से बना ये घर दुनिया का सबसे खराब आर्किटेक्चर कहा जाता है। मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी उस ऊंची इमारत को बनता देखकर हैरान हो गया और उसने भी दुनिया का सबसे महंगा घर बनाने का फैसला किया। फिर उसने कंस्ट्रक्शन भी एंटीलिया के साथ ही जल्दी ही शुरू कर दी। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान घर कैसे बना और मुकेश अंबानी को इसे बनाते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहें हमारे साथ और बने रहिए चैनल के साथ। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सन 2002 में मुकेश अंबानी के पिता का जब देहांत हुआ तब उनकी सारी जायदाद दोनों भाइयों में बांट दी गई और दोनों ही भाइयों ने पहले तो बहुत पैसा कमाया। हालांकि मुकेश अंबानी ने अपनी उस कामयाबी को बनाए रखा, लेकिन उनके भाई अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के कंगाल भाई के नाम से जाने जाते हैं। अब मुकेश अंबानी ने अपनी जायदाद के एक बड़े हिस्से से अपने सपनों के घर एंटीलिया को बनाने का सोचा। मुकेश अंबानी ने इस घर को बनाने के लिए $2 बिलियन का खर्चा पहले ही सोच लिया था, लेकिन इतनी बड़ी रकम को खर्च करने के लिए मुकेश अंबानी ने जल्दबाजी नहीं दिखाई और अपने घर का काम सन 2006 में शुरू किया। अब आखिर ऐसा क्या है इस घर में जो कि ये इतना महंगा है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज इस घर के बारे में कुछ अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस घर को साल 2012 में बनाया गया, जिसकी हाइट है लगभग 170 मीटर। इस घर के अंदर 27 फ्लोर्स हैं, लेकिन उनकी हाइट के हिसाब से 27 फ्लोर्स कम है, क्योंकि इस घर के अंदर बहुत से फ्लोर 2 फ्लोर्स के बराबर हैं। इस घर में नीचे के 6 फ्लोर्स के अंदर सिर्फ मुकेश अंबानी ने पार्किंग बना रखी है, जिसके अंदर मुकेश अंबानी की 170 से भी ज्यादा गाड़ियां खड़ी की जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल इस पार्किंग के अंदर मुकेश अंबानी की 168 कार खड़ी की जाती हैं। इसके साथ साथ मुकेश अंबानी की कार्स के लिए उन्हीं के घर में एक प्राइवेट कार सर्विस गैरेज है, जिसके अंदर अंबानी की गाड़ियों की सर्विस की जाती है। और अगर अंबानी फैमिली को कहीं बाहर जाना होता है तो वो अपनी कार्स के अलावा अपने हेलीकॉप्टर्स को भी अपने घर से ही ले जा सकते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि इस घर में एक साथ 3 हेलीकॉप्टर खड़े किए जा सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इस घर की नींव कितनी मजबूत होगी। और इसी के साथ साथ इस घर के अंदर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी है। एंटीलिया के कुल 10 एलिवेटर्स हैं, जिसमें से 9 का इस्तेमाल ऊपर नीचे जाने के लिए किया जाता है, लेकिन 10वें का इस्तेमाल सामान को ऊपर नीचे ले जाने के लिए किया जाता है। एंटीलिया के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़े बड़े मेंशन या फिर बंगलोज में भी नहीं होती। दोस्तों, एंटीलिया के अंदर एक प्राइवेट थिएटर है, जिसके अंदर 50 से भी ज्यादा आदमी बैठकर मूवी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर प्राइवेट स्पा, प्राइवेट जिम, प्राइवेट सलून, टेरेस गार्डन, स्विमिंग पूल और हेल्थ केयर जैसी चीजें भी मौजूद हैं। मुकेश अंबानी ने एंटीलिया के अंदर एक ऐसा कमरा भी बनाया है, जिसके अंदर उनकी फैमिली शिमला जैसी सर्दियों और बर्फबारी का मजा किसी भी सीजन में ले सकती है। मतलब बाहर चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, लेकिन फिर भी यहाँ बर्फ के मजे लिए जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस घर के अंदर एक ऐसा कमरा बनाया गया है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आर्टिफिशियल स्नो बनाई जाती है, जिसकी वजह से ये कमरा किसी भी माउंटेन या फिर किसी कोल्ड हिल स्टेशन की तरह दिखता है। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़ा घर सिर्फ 5 इंसानों के लिए बनाया गया है। हालांकि इस घर के अंदर 600 इंसान और भी रहते हैं, जो कि मुकेश अंबानी की फैमिली की हेल्थ और टेक केयर के लिए रखे गए हैं। इन 600 इंसानों के अंदर शेफ्स, नौकर, पायलट, डॉक्टर, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर जैसे वर्कर्स मौजूद हैं। एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा घर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे आलीशान और सुविधाओं से लैस घरों में से एक है। मुकेश अंबानी अपना ज्यादातर टाइम अपने घर के अंदर ही बिताते हैं। अब बात करते हैं इस घर के बनाने के प्रोसेस के बारे में।
अपने सपनों का महल खड़ा करने के लिए मुकेश अंबानी को एक ऐसी जमीन की जरूरत थी जो कि इस आलीशान घर का वजन झेल सके, और वो जमीन उन्हें मुंबई के बिलियनियर रॉ में मिल गई। उन्हें अपना घर एंटीलिया बनाने के लिए करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर की जगह की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने वो जगह 21 करोड़ रुपए देकर खरीद ली। आपको बता दें कि जहां ये अंबानी का आलीशान घर है, वहां पहले एक अनाथ आश्रम हुआ करता था, लेकिन अंबानी ने उस जगह को मुंह मांगे रुपए देकर खरीद लिया। अब इसके बाद मुकेश अंबानी को एक ऐसी कंपनी की तलाश थी जो 15,000 करोड़ रुपए के घर को डिजाइन कर सके और उसे एक अलग मुकाम दे पाए। इसके लिए नीता अंबानी ने उन डिजाइनर्स को बुलाया जिन्होंने न्यूयॉर्क के मैड्रिन ओरिएंटल नाम की जगह को डिजाइन किया था, क्योंकि नीता अंबानी उस डिजाइन से बहुत ही इम्प्रेस थी। अब डिजाइन तो इंजीनियर्स ने तैयार कर दिया, अब बारी थी एंटीलिया को जमीन पर खड़ा करने की, जिसके लिए मुकेश अंबानी को आधुनिक इंजीनियर्स के साथ साथ कुछ ऐसे दिमागों की जरूरत थी जो मुकेश अंबानी के सपने को रियलिटी में खड़ा कर सके। इसके साथ मुकेश अंबानी की ये शर्त भी थी कि बिल्डिंग 8 रिएक्टर स्केल के भूकंप को झेल सके और दुनिया का कोई भी डिजास्टर इस बिल्डिंग को हिला ना पाए। इसलिए मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनीज को ये काम सौंपा। इस बिल्डिंग एंटीलिया की नींव एक एडवांस इंजीनियरिंग की बनी हुई नींव है और इसके लिए बड़े बड़े लोहे के फाइल्स को जमीन में गाड़ कर काम शुरू किया गया। आपको शायद ये ना पता हो कि इसी तरह की इंजीनियरिंग टेक्निक से आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी खड़ा किया गया था। अब काम तो शुरू हो गया, लेकिन मुकेश अंबानी ने काम पूरा होने के लिए एक डेडलाइन भी जारी कर दी। वो डेडलाइन 2010 थी, क्योंकि मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका घर उनके छोटे भाई के घर से पहले तैयार हो जाए। एंटीलिया को खड़ा करने के लिए काम बहुत तेजी से होने लगा, लेकिन मुंबई की झुलसा देने वाली गर्मी इस कंस्ट्रक्शन में रोड़ा बनने लगी, क्योंकि मुंबई की गर्मी में तैयार होने वाला कंक्रीट बहुत ही जल्दी सूखने लगा, जिसे अगर इमारत में डाला जाता तो इमारत के ढह जाने का भी खतरा था। इसलिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कंक्रीट बनाने का काम रात में शुरू कर दिया, क्योंकि रात में ज्यादा गर्मी नहीं होती। करीब 4 साल बाद 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस बिल्डिंग का काम खत्म हो गया, लेकिन मुकेश अंबानी को उनके ज्योतिषी ने कहा कि वो अभी घर में प्रवेश ना करें। इसलिए 2012 में 50 से भी ज्यादा पंडित घर में पूजा के लिए बुलाए गए, तब जाकर मुकेश अंबानी ने अपने घर में कदम रखा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सर रतन टाटा जी ने एंटीलिया के बारे में क्या कहा था। सर रतन टाटा जी ने एंटीलिया के बारे में कहा कि मुकेश अंबानी को इतना महंगा घर नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि भारत में ऐसा घर बनाकर उन्होंने गरीब लोगों के साथ भेदभाव किया है। सर टाटा जी ने कहा कि मुकेश अंबानी को ये पैसे देश की डेवलपमेंट में लगा देने चाहिए थे। हमने टाटा वर्सेस अंबानी टॉपिक पर एक वीडियो पहले भी बनाया है, आप उसे जाकर देखिए और फिर हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइए कि आपको टाटा ज्यादा पसंद है या अंबानी। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।